1989 के जिस समझौते का जिक्र मैंने किया था, उस समझौते को भी गैस पीड़ित संगठनों ने चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमको इसमें न्याय नहीं मिला, पर यह सच था। उन्हें न्याय नहीं मिला, लेकिन कुछ न्यायाधीशों को न्याय जरूर मिल गया था। उस समझौते का ऑर्डर पास करने वाले एक जज को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नियुक्ति मिल गई थी। एक जज को कई आयोगों का अध्यक्ष बनाते बनाते राज्यसभा भी मिल गई थी। बहुत लोगों को बहुत कुछ मिल गया था। अगर ठगे गए तो केवल गैस पीड़ित ठगे गए थे। लेकिन उन लोगों ने जब समझौते को चुनौती दी तो 1991 में उन्हें आधा न्याय मिला। 1991 में एक ऑर्डर पास करके जस्टिस वेंकट चलैया ने, यह भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था 5 का, लेकिन जजमेंट जस्टिस वेंकट चलैया का, जिन्होंने कहा कि जो दीवानी मामला है मुआवजे का, उसको तो हम नहीं खत्म करेंगे, लेकिन जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हमने क्वाश कर दी हैं उसको हम खत्म करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप अगर फौजदारी मुकदमा चलाना चाहो तो चला सकते हो। उस ऑर्डर की 4 लाइनें मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। द कंटेंशन that the court had no jurisdiction to quash the criminal proceedings in exercise of power under Article 142(1) is rejected. But in the particular facts and circumstances, it is held that the quashing of the criminal proceedings was not justified. The criminal proceedings are accordingly directed to be proceeded with. आधा न्याय मिला, खुश हुए और उन्होंने फौजदारी मुकदमे दोबारा डाले। सभी अदालतों में चल रहे मुकदमे जो फौजदारी मुकदमे थे वो वापस शुरू हो गए। समाप्त करें। वो जो फौजदारी मुकदमे शुरू हुए, लोग खुश हुए। उन्होंने कहा चलो दीवानी लड़ाई हम अमेरिका की कोर्ट में लड़ रहे हैं, भारतीय कोर्टों में हम कम से कम ये फौजदारी मुकदमे जीतेंगे। लेकिन उसके बाद फिर एक धोखा हुआ, फिर एक बेवफाई हुई। 1996 में जो मुकदमे चल रहे थे आईपीसी की धारा 304 पार्ट 2 के नीचे, जिसके नीचे 10 साल की सजा का प्रावधान था, वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अहमदी ने 304 पार्ट 2 से घटाकर 304 ए में कर दिए, जिसमें केवल 2 साल की सजा का प्रावधान था। और मैं बताना चाहती हूं पढ़कर क्या कहा उन्होंने। इट इज हेल्ड, ये जस्टिस अहमदी का मुकदमा वो ऑर्डर, इट इज हेल्ड that on the material led by the prosecution, appropriate charges which are required to be framed against the accused concerned are under section 304 AIPC. In the result of the appeals filed by the accused, charges framed against them under section 304 part 2 are quashed and set aside. अहमदी को मिला BMHRC की ट्रस्टीशिप लाइफ लॉन्ग। 10 साल की सजा का प्रावधान लेने वाली धारा हटा करके 2 साल के सजा की प्रावधान में बदल दी गई। ये दूसरा धोखा था, ये दूसरी बेवफाई थी। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये दास्तान इतनी लंबी है, इसमें किस किस ने क्या खेल खेला है वो मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। सब पूरा नहीं बताइए। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। लोग जो कहते हैं कि सीजेएम ने 2 साल की सजा दी, बड़े बड़े अखबारों ने लिखा जस्टिस इज ब्लाइंड आफ्टर 25 इयर्स ओनली 2 इयर्स पनिशमेंट। अरे वो सीजेएम क्या करता, उसके तो हाथ बंधे थे। इस फैसले की नींव तो जस्टिस अहमदी ने उसी दिन डाल दी थी जिस दिन वो धारा बदलकर 2 साल के सजा के प्रावधान में कर दी गई थी। वो सीजेएम 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकता था उपाध्यक्ष जी, उसने अधिकतम सजा सुना दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक जीओएम यहां बना, एक जीओएम मध्य प्रदेश में बना। यहां इन लोगों ने तय किया कि हम एक क्यूरेटिव पिटीशन डालेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया कि हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भोपाल में एक पिटीशन डालेंगे। लेकिन मुझे दुख है कि मध्य प्रदेश की सरकार
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भोपाल में पार्टी बनने गई तो सीबीआई ने कहा कि आपको कोई लोकस ही नहीं है, मध्य प्रदेश की सरकार पार्टी बनी नहीं सकती। और मुझे दुख है, चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम पार्टी बन जाएंगे तो क्या नुकसान होगा सीबीआई का। सीबीआई के हाथ मजबूती होंगे, हम दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे गैस पीड़ितों की। जब तक ये सच नहीं है कि वो दोषियों को सजा नहीं दिलवाना चाहती सीबीआई, तो क्यों मना कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार को पार्टी बनने से। मैं पूछना चाहती हूँ गृह मंत्री जी से कि प्रधानमंत्री को ये पत्र लिखा है चीफ मिनिस्टर ने और उन्होंने कहा है कि हमें यह पार्टी बनने दो, लेकिन सीबीआई वहां इंकार क्यों कर रही है, क्यों उनके लोकस को मना कर रही है। अगर मध्य प्रदेश सरकार वहां पार्टी बनेगी तो केस मजबूत होगा। और जो मैं कह रही हूं कि यहां से एक प्रस्ताव पारित हो कि हम 1989 का समझौता रद्द करें, जिसको मैं 184 के तहत लाना चाहती थी। मैं कहना चाहती हूं गृह मंत्री से, आपके जीओ ने तय किया क्यूरेटिव पिटीशन डालने का। अगर संसद वो प्रस्ताव पारित करेगी तो आपका केस बलवती होगा, आपके हाथ मजबूत होंगे कि भारतीय संसद ने एक साथ मिलकर उस समझौते को निरस्त कर दिया जिस समझौते ने गैस पीड़ितों के साथ धोखा किया। और क्या ऐसा पहले कभी हुआ नहीं? अरे सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को तो यहाँ विधेयक पारित कर करके निरस्त किया गया। ये तो ऑर्डर भी नहीं है, ये तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को ऑर्डर बनाकर दिया गया है। आप क्यों मना करते हैं? अगर ये प्रस्ताव ये संसद पारित करेगी तो क्यूरेटिव पिटीशन को बल मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के लोग ये कहेंगे न्यायाधीश कि भारतीय संसद जो प्रतिनिधित्व करती है पूरे जनमानस का, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया, हम इसको क्यों बनाए रखें। इसके साथ ही एक और प्रश्न है उपाध्यक्ष जी जो बहुत बड़ा है, वो ये है कि इस फैक्ट्री में आज भी 20,000 मीट्रिक टन रसायन बचा हुआ है। उस कचरे का विनाश कैसे किया जाए, उसको नष्ट कैसे किया जाए, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। फैक्ट्री वाले कहते हैं इसको पीतमपुर में ले जाओ। पीतमपुर इंदौर के पास धार का एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहां ले जाकर इसका नष्ट कर दो। वहां ले जाकर नाश करने का मतलब है एक और हादसे की नींव रखना। मैं पूछना चाहती हूं कि जब MIC आयात करके आती थी अमेरिका से और जब ये रसायन भोपाल से बंद टैंकरों में पीतमपुर ले जाया जा सकता है, तो ये रसायन बंद टैंकरों में अमेरिका वापस क्यों नहीं भेजा जाएगा? उनके यहाँ बड़े बड़े अच्छे इंसिनरेटर्स हैं, उनके यहाँ इतने अच्छे इंसिनरेटर्स हैं, हमारे यहाँ वो उपकरण नहीं है। उनके यहाँ वो हजारों हजार लाखों लाख मीट्रिक टन को नष्ट करते हैं। हमारे यहाँ अगर थोड़ा सा रसायन भी विनाश से पहले एक और विनाश कर गया तो एक और भोपाल घट जाएगा। इसलिए इस पूरे कचरे के नाश के लिए इसको हमें वापस अमेरिका भेजना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ उपाध्यक्ष जी, पहली बार है कि मेरे बोलते समय घंटी बजी। मैं तो घंटियां खड़का खड़का के इनको सुनाना चाह रही थी, क्योंकि धीरे धीरे आत्मा जाग रही है लोगों की। मैं अभिनंदन करती हूं कि जीओ ने जो सिफारिशें की हैं, उन सिफारिशों से लगा है वर्तमान सरकार की आत्मा जाग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक केस में ये कहा, जब अभियुक्त जिनको 2 साल की सजा मिली, वो जब सुप्रीम कोर्ट में गए सजा कम करवाने, तो सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश ने कहा कि अब और 25 वर्ष लगाना चाहते हो आप? 25 वर्ष बाद तो ये फैसला हुआ है, और 15 साल हाई कोर्ट में लगेंगे और 10 साल यहाँ। लगता है सुप्रीम कोर्ट की भी आत्मा जाग रही है। मैं चाहती हूँ, आज इस सदन से मांग करती हूँ, हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि सारा हाउस राजनीतिक दल की सीमाओं को लांघते हुए आज ये प्रस्ताव पारित करे कि वो समझौता 1989 का रद्द किया जाए, एक नया समझौता किया जाए, जिस समझौते के माध्यम से गैस पीड़ितों को उचित मुआवजा मिले
दोषियों को पर्याप्त दंड मिले, इस कचरे को वापस अमेरिका भेजा जाए। और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहती हूं गृह मंत्री जी कि जो मुकदमा अमेरिका के न्यूयॉर्क के साउथ कोर्ट में चल रहा है उसमें भारत सरकार पार्टी बने, मध्य प्रदेश सरकार को भी पार्टी बनने दे और हजारों हजार करोड़ों की मुआवजे की राशि वो लोग जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया की खिल्ली उड़ाते हुए गए हैं, जो हमें ठेंगा दिखाते हुए गए हैं, उन्हें ब्रिटिश पेट्रोलियम का केस सामने दिखा करके उनका नया अवतार जो डाउ केमिकल्स है उससे हजारों हजार करोड़ रुपए का मुआवजा आप अमेरिका से लेकर के आइए, दोषियों को पर्याप्त दंड दिलवाइए और यहाँ एक नए न्याय की